लाइव हो गया? हाँ, अभी लाइव हो गया। यस। हाँ। It started. So let's start. Yes. Okay. Let's check on this page. हाँ, the sound. Should I start? So, hello everyone. So, welcome to the chat with the team of मिथिला मखान. तो आज हमारे साथ मिथिला मखान के डायरेक्टर श्री नितिन नीरज चंद्रा जी हैं और मूवी के जाने माने लीड एक्टर श्री क्रांति प्रकाश झा जी हैं. तो वेलकम बोथ ऑफ यू टू आवर चैनल. नमस्कार. थैंक यू. ट्रैवल बेस के चैनल पे आप बहुत स्वागत. धन्यवाद. तो मैं शुरू करना चाहूँगी. नितिन जी, आपसे शुरू करना चाहूँगी. थैंक यू सो मच श्रद्धा जी. मिथिला मखान की सफलता काफ़ी मतलब अच्छी रही है, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है. तो इसकी सफलता के बाद आप भोजपुरी और मैथिली मूवीज जो हैं उनका जो फ्यूचर है उसके बारे में आपकी क्या राय है? फ्यूचर काफी अच्छा है क्योंकि एकदम बिल्कुल जीती हुई भाषाएं हैं हमारी और बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं, कहानियां हैं. जैसे क्रांति जी हैं, भोजपुरी और मैथिली दोनों ही जानते हैं और अच्छे एक्टर भी हैं. तो उसी वैसे ही बहुत और बोलने के लिए थैंक यू. बहुत सारे एक्टर हैं और कहानियां हैं. कुछ चीजों की कमी है और तो वो समय के साथ उम्मीद है कि वो कमियां पूरी हो जाएंगी. और एक जो हमारी पास जमीन है उस जमीन में और बीज बोए जाएंगे. मैं समझता हूँ कि मिथिला मखान एक सिंपल सी फिल्म है और एक ईमानदार फिल्म है. बाकी उसके बहुत सारी आलोचनाएं की जा सकती हैं, देशवा में भी हैं बहुत अच्छी, लेकिन काम करने की जरूरत है कि बहुत सारा काम हो. और कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं, अच्छे फिल्म मेकर्स हैं जो, तो भविष्य दिख रहा है अच्छा. और काम बस ये है कि काम कर पाए और इसके लिए जो सपोर्ट चाहिए लोगों का. जैसे अब ट्रैवल बेट्स है जिस पेज पे हम लोग हैं अभी, तो ट्रैवल बेट्स के सपोर्ट से हमने कई सारे अच्छे काम किए हैं. मिथिला मखान को ट्रैवल बेट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है. छठ वीडियो हो, आवा बिहार सबने देखा, एक बहुत ही वायरल वीडियो था. इतना वायरल था कि बिहार सरकार ने भी उसको अपने पेज पे लगा दिया था बिना परमिशन लिए. तो चलिए ठीक है, बिहार की बात थी तो बहुत सारे लोगों ने, तो वो आवा बिहार भी मैं लोगों को बता दूं कि वो ट्रैवल बेट्स ने ही बनवाया था वो वीडियो. हालांकि कर्नाटक बेस्ड कंपनी है और लेकिन बिहार के ऊपर बहुत ध्यान रहता है. तो ऐसे और लोगों को आने की जरूरत है. तो बाजार तैयार कहना चाहूंगी कि ट्रैवल बेस्ड बैंगलोर बेस्ड तो जरूर है, लेकिन जो हमारे हम जो को फाउंडर है, मैं उसकी को फाउंडर हूँ. मेरा नाम श्रद्धा है. हाँ, और मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी हैं और हम दोनों बिहार से ही हैं और रूट्स हमारा बिहार है, इसलिए हमने शुरू कंपनी बिहार के लिए ही की है. हमने शुरुआत बिहार से ही की थी. हमने सारे जो हमारे ट्रैवल कंपनी है तो बेसिकली हमारे जो टूर्स वगैरह हमने शुरू किए थे तो बिहार की जो धरोहर है उनको ही दर्शाने के लिए किया था. वाह वाह. तो ये एक अच्छा वही मैं कह रहा हूँ कि काफी ब्राइट दिख रहा है. और बाकी क्रांति जी बताएंगे कैमरे के सामने तो यही सवाल है मैम, दूसरा सवाल है. क्रांति जी, आपसे हमारा सवाल है कि आपने तो बहुत अलग अलग तरह की मूवीज में काम किए हैं, देशवा, रक्तांचल और MS धोनी. देशवा, बहुत अलग अलग तरह की मूवीज में काम किया. तो मिथिला मखान में आपने जो शूटिंग की वो ज्यादातर बिहार में की. तो हम चाहेंगे कि आप कुछ मेमोरीज हमारे साथ शेयर करें शूटिंग के दौरान की. सबसे पहले तो ट्रैवल जी, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद है
ट्रैवल बेट्स का बहुत धन्यवाद और साधुवाद इसलिए है क्योंकि हमेशा बहुत लोग कहते हैं, आप लोग करते हैं, और बहुत लोग ये कहते हैं कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन आप लोग करके दिखाते हैं। और आप लोगों ने यदा कदा जहाँ जहाँ जैसे भी बहुत साथ दिया है, बेजोड़ का, नितिन सर का, हम लोगों का, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद है। और आप और आपके जो पतिदेव हैं उनको मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद कि, और ऐसी ही टीम बनी रहे, ऐसे ही हम लोग जुड़े रहें तो और अच्छा काम करेंगे, बिहार को और आगे लेके जाएंगे। दूसरी चीज़ की मिथिला मखान की टीम के लिए आज बड़ा ही दुखद दिन है, क्योंकि आपने अगर फिल्म देखी होगी तो उसमें जो हमारे सह कलाकार थे, जो बहुत महत्वपूर्ण किरदार में थे, किशुन जी, स्वर्गीय, अब तो खैर मतलब श्री अरुण कुमार झा, तो उनका कल रात उनका निधन हो गया। तो ये बड़ा दुखद है, अत्यंत भाव विह्वल करने वाला और मार्मिक है, क्योंकि अब आपने मिथिला मखान की बात कही है तो सारी यादें सब टीम के एक साथ ही जुड़ी हुई हैं, चाहे वो नितिन सर के साथ की हो, किशुन जी की, या मेरे साथ की हो। बड़े ही मिलनसार व्यक्तित्व के इंसान थे, और बहुत सरल स्वभाव था, और अपने अंदर के बच्चे को उन्होंने जिंदा करके रखा हुआ था। वो हमेशा एक ललक उनमें रहती थी, क्योंकि उसके पहले शूटिंग का उनको जितना भी अनुभव रहा हो, लेकिन ये उनके लिए बहुत नया था। यंग टीम थी, नितिन सर थे, तो उनके अंदर वो हमेशा एक ललक रहती थी जानने की, सीखने की, और जिस तरह से किरदार उन्होंने निभाया है पूरी फिल्म में, तो वो आज लोग वाकई में बड़े, जितने भी मिथिला मखान देख चुके हैं लोग, जो भी उसके दर्शक रहे हैं, बड़े स्तब्ध हैं। और बहुत ही मैं भी स्तब्ध हूँ, क्योंकि मैं पता नहीं, मिथिला मखान की सारी यादें बहुत अच्छी रही हैं श्रद्धा जी, बहुत टफ यादें हैं, क्योंकि टफ इसलिए कहूँगा, बड़े कठिन समय में वो शूटिंग हुई थी। अप्रैल का महीना था, और अप्रैल के महीने में आप जानती हैं कि दरभंगा में कितना तापमान रहता है। तो और उसके पहले हम लोग टोरंटो से वापस आए थे, जहाँ पे -10 -15 हमेशा रहता था, तो वहाँ से सीधा दरभंगा जाना। लेकिन हर कठिन चीज़ को, हर कठिनाई को आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने मिल के साथ में उसका सामना किया, और परिणाम स्वरूप यही है कि मिथिला मखान आप सबके सामने आया है। तो चाहे वो सुबह उठने से लेकर और रात में घर आने तक, क्योंकि दिन में आप शूटिंग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, और किस तरह का भोजन आपको कहाँ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे दरभंगा में कहीं भी शूटिंग का माहौल है नहीं। आप अगर बनारस चली जाएं तो बनारस में बहुत अरसे से, ज़माने से शूटिंग होती है, तो बनारस में कोई दिक्कत नहीं, पर दरभंगा में दिक्कत है। तो लोगों को समझाना, लोगों से फिर काम करवाना, और वैसे देखा जाए तो प्रोफेशनलिज्म की मतलब अपने हिसाब से वहाँ पे काम होता है। तो हर तरह की दिक्कत का हम लोगों को सामना करना पड़ा, लेकिन पूरी टीम ने बहुत ही, और ख़ासकर वो जो वहाँ के लोकल जो स्थानीय कलाकार हैं, उन लोगों ने बड़ा साथ दिया। जो स्थानीय तारालाही, पंचोब, हमारा नानी गांव जो है, वहाँ के जो लोग हैं, तो उन लोगों ने बहुत मदद की, और उन सब की मदद से ही आज इस तरह की बात हो पाती है मिथिला मखान के बारे में। लेकिन हाँ, ये है कि मिथिला मखान इज इंडेटेड फॉर एवर टू श्री अरुण कुमार झा जी, क्योंकि उनके बिना उन्होंने किशुन जी के किरदार को अमर कर दिया है। तो मैं उनकी, हाँ, तो ये इस तरह की यादें हैं। सॉरी, मैं थोड़ा अभी बड़ा ही अजीब सा है माहौल, इसलिए माफ करेंगे। हाँ नहीं, मैं समझ सकती हूँ। हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है उनको, और जी जी, भी हो वो शांति मिले। तो सही बोल रहे हैं। अरुण कुमार जी को जब उनके ऑडिशन हुआ था, तो उस रोल के लिए कई लोग का ऑडिशन हुआ था। हाँ, और मेरे दिमाग में ऐसा था कि ऐसा एक चाहिए जो गांव में रह गया हो, जिसने गांव नहीं छोड़ा है, और वो कहीं ना कहीं चाहता है कि जो प्रोटैगनिस्ट है क्रांति प्रकाश रुक जाए। मतलब वो सब कुछ करता है उसके लिए, गांव भी दिखाता है, कहीं ना कहीं शायद वो दरवाजा भी खोल देता है दादाजी का, वो बंदूक भी उठा लेता है लास्ट में। तो फिल्म के अंदर अगर जैसे ये अर्जुन है, क्रांति का कैरेक्टर जो क्रांति प्रकाश है, तो वो कृष्ण बने हुए हैं एक तरह से, ऐसे देखो तो। और बहुत ही मेजर कैरेक्टर थे, लेकिन अब जो होना था, जो वो तो हो गया। और काफी हम लोग अभी भी, और इनफैक्ट अभी छठ वीडियो हम लोग को प्लान है हम लोग, तो अभी भी मैं क्रांति जी को भी मैं हम लोग कर ही रहे थे। इनफैक्ट कल तक किशुन जी जो है, हम लोग किशुन जी बोलते थे
उनको, उनका असली नाम अरुण झा है, अरुण कुमार झा। तो हम लोग परसों फोन पे मैं डिस्कस कर रहा था, बोले थे अरे बता दीजिएगा, आ जाएंगे धोती कुर्ता पहन के। और वो बहुत बहुत उनको करने का उनको बड़ा वो था। हालांकि पहले फिल्म में मैं कई बार उन पे गुस्सा आ जाता, मैं बोल देता था उनको अब नहीं करेंगे आपके साथ काम। फिर मैं गया तो मैंने फिर लड़की शॉर्ट फिल्म की उनके साथ। हाँ, फिर लड़की जब मैंने किया तो मैंने बोला अब नहीं करूंगा आपके साथ काम। फिर अब छठ वीडियो आया तो फिर मैंने बोला कि आपको करना है ये वीडियो। और शायद आगे भी मैं तो हम लोग का बहुत बड़े थे, मतलब मेरे पिताजी के उम्र के थे वो, लेकिन अचानक से ये जो हुआ वो काफी ये था झकझोरने वाला है हम लोग के लिए अभी भी। वी आर स्टिल ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद दिस। और लेकिन एज पीपल से द शो मस्ट गो ऑन, तो इसलिए हमें ये लाइव करना था। और ये लाइव एक तरीके से फिल्म और अरुण जी के कैरेक्टर हैं हुए हैं। आप मैं तो कहूँगा जो लोग देख रहे हैं वो बेजोड़ के यूट्यूब चैनल पे लड़की शॉर्ट फिल्म भी देखें, जिसमें वो एक बच्ची के दादाजी बने हुए हैं। तो इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत हैं और कमाल का टैलेंट है बिहार में और बहुत, मतलब अगर वहाँ 10 एक्टर ढूंढने जाइए अच्छे तो 12 मिलते हैं। और फिर आपको लगता है कि इन सबको कहीं ना कहीं आप बहुत मेहनती भी हैं। हाँ, वहाँ पे टैलेंट बहुत है ना। एक्चुअली जो वो जगह गांव जो है बहुत रूटेड है, हमारे यहाँ अभी भी बहुत रूटेड लोग रहते हैं। और उनसे ज्यादा अरुण कुमार जी ऐसा नहीं था कि ही वॉज अ रेगुलर एक्टर। वो दरभंगा AIRFM में थे, लॉयर भी थे वो, कभी कभी रंगमंच से जुड़े थे, बट ही वॉज नॉट अ रेगुलर एक्टर। कुछ कुछ किया था काम उन्होंने, बट लेकिन वैसा नहीं था कि जैसे प्रेमलता मिश्रा जी जो माँ के रोल में है क्रांति प्रकाश के, वो एकदम रेगुलर, शी वाज अ रेगुलर एक्ट्रेस नोन thespian। लेकिन अरुण जी, अब होता ही कि वहां लोग जो है भाव जो है बिल्कुल भी प्योर है। बस वो है कि कैमरा के सामने आके वो उन्होंने वही कर दिया और जो एक चाहिए था। तो इसलिए मुझे कभी कभी लगता भी था कि ये कर पाएंगे कि नहीं ये रोल। लेकिन जब उन्होंने उनका जब वो डायलॉग आता है धूसर वीरान अंतहीन प्रांतर, तो रोंगटे खड़े हो मुझे जाते हैं। सैकड़ों लोगों ने कहा है कि एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे खुद भी आश्चर्य होता है कि कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लिया अरुण जी ने। हालांकि ऑफ द कैमरा वो, जैसा कि क्रांति जी ने बोला कि एक बच्चा था उनके अंदर, तो हम लोग को कभी कभी काफी ये होता था। और मुझे कई लोगों ने ये भी बोला कि अरे सर आपने इस कैरेक्टर को आपके मेल प्रोटैगनिस्ट से ज्यादा कहीं एक भारी दे दिया है। तो मैंने बोला कहानी ऐसी है और वो अर्जुन है, ये कृष्ण है। तो मुझे लगता है कि हम आज ज्यादातर बातें अरुण जी के बारे में ही करेंगे और उसी माध्यम से फिल्म के बारे में। आपकी बिल्कुल आवाज बिल्कुल, मैंने फिल्म फिर से देखी लगता है, है मुझे भी गुड़गांव में। उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा। आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज आ रही है? आवाज उनको नहीं आ रही थी लगता है, वो वापस जोड़ेंगे। हाँ, आप ऐड कर लीजिएगा उनको। तो हाँ, तो उनके लिए वेट कर लेते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन पूछना था मुझे कि फिल्म में आपके जो गाने हैं उनका लिरिक्स बहुत अच्छा लगा मुझे, स्पेशली जो सुनो सुनो रसिया है, उनको तो हमने अपने स्पॉटिफाई में रिपीट प्लेलिस्ट में लगा लगा कर हम लोग सुनते रहते हैं उसको। तो मुझे आपसे जानना था कि जो लिरिक्स है उसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला है आपको? ये लिरिक्स 800 साल पुराना है। ये लिरिक्स विद्यापति, मतलब जो है महाकवि विद्यापति का लिखा हुआ है। सुनु सुनु रसिया और मोनरे अंगनमा, ये जो दो गाने हैं वो आदि कवि श्री विद्यापति ठाकुर जी का है। और उसके अलावा जो गाने हैं
2 गाने विभा रानी जी हैं, उनका है, वो काफ़ी बड़ी राइटर हैं, मैथिली साहित्य से जुड़ी हुई। और एक जो शीतल केसक है, वो अविनाश दास जी का लिखा हुआ। अविनाश दास जी आज के टाइम में अभी डायरेक्शन कर रहे हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं। और तो इस तरीके से अलग-अलग हैं उसमें। आपने एक और गाना सुना होगा जो फ़िल्म में नहीं है, कई लोगों ने बोला कि आपने वो गाना फ़िल्म में नहीं डाला है, फ़िल्म से हटा क्यों दिया है, जो हरिहरन ने गाया है। तो बेसिकली मैं उन लोग को भी बता दूँ कि वो गाना आइब गेलियो परदेस गे में, जो कि क्रांति जी का फेवरेट सॉन्ग भी है। तो आइब गेलियो परदेस में कभी भी फ़िल्म का पार्ट नहीं था। जब हमने फ़िल्म बनाया और फ़िल्म रिलीज़ मतलब कि सेंसर लिया, ये गाना बेसिकली एक मेरे फ़ेसबुक पे मेरी मुलाकात हुई उनसे, और जो उसके राइटर हैं, तो विवेक रंजन नाम है उनका। तो विवेक ने बोला कि अरे सर मैं गाने लिखता हूँ, मैंने एक ट्यून तैयार, गाते भी हैं विवेक अच्छा और लिखते। मैंने कहा अच्छा भेजिए क्या है। तो मैंने जब वो पहली बार सुना तो मुझे एकदम टच कर गया, क्योंकि आइब गेलियो परदेस गे मैं रहबो कोना कब तोरा बिन। तो ये मोटा-मोटी सब लोग का ऐसे ही हाल हम बिहारियों का रहता है। हम अपनी माँओं से, पिताजी से दूर रहते हैं, और तो मुझे बड़ा वो लगा। तो मैंने जब सुना तो मैंने सोचा कि यार इसको किससे गवाया जाए, क्योंकि एक बिल्कुल जो एक्सीलेंस इन सिंगिंग है, वो काफ़ी मिलते नहीं है ज़्यादा लोग हमारे क्षेत्र में। जो कमाल की गायकी, जो मेरे हिसाब से सबका अपना एक रहता है पैरामीटर। बहुत कम ही लोग हैं जो शारदा सिन्हा को टच करें या भरत शर्मा व्यास को फ़ोक में टच करें। तो मुझे लगा कि किससे गवाया जाए इसको, तो दिमाग में, इनफैक्ट मेरे दिमाग में एसपी बालासुब्रमण्यम भी आए थे एक बार, जिनका अभी कुछ ही 1 ही महीने हुए उनका देहांत हुए। लेकिन अब ये था कि एसपी बालासुब्रमण्यम जी साउथ में कहीं रहते थे और हम पता नहीं कर पा रहे थे कि कैसे पहुँचे। तो लेकिन हमारे पास फिर लगा कि हरिहरन जी हैं, तो फिर हरिहरन जी से कॉन्टैक्ट हुआ। हरिहरन जी भी तमिलनाडु लेकिन हिंदी गाने गाते रहे हैं, तो फिर उनको मैथिली समझना, कहीं-कहीं थोड़ा कहीं-कहीं प्रोनंसिएशन की दिक्कत हुई, लेकिन उन्होंने जब गाया तो वो गाना हमने बेजोड़ चैनल पे रिलीज़ किया हुआ है, और वो उस गाने के विजुअल्स जो हैं वो मिथिला मखान से लिए हैं, क्योंकि मिथिला मखान फ़िल्म के अंदर भी एक ऐसा सीन बनता है, जहाँ पे कि बेटा चला जाता है और माँ रह जाती है। तो मुझे लगा कि हम ऐसे इस गाने को और फ़िल्म को प्रमोट करें, तो बेसिकली दैट सॉन्ग इज़ फॉर द फ़िल्म प्रमोशन। वो गाना विवेक रंजन का लिखा है। फिर एक हिंदी गाना जो प्रमोशंस के लिए वो 2-3 लोगों ने मिल के लिखा है, जिसमें एक मेरा फ्रेंड है शैनिल सिन्हा, और एक और मेरा जूनियर है मेहुल, और एक और 3 लड़के हैं। तो इस तरह से गाने, म्यूज़िक, उसके अलावा वो हमारी टीम काफ़ी अच्छी है। संजय खान जुड़े, बहुत अच्छे सिनेमैटोग्राफर हैं, और एडिटर हैं अर्चित रस्तोगी, हिंदी फ़िल्मों के काफ़ी अच्छे हैं। आर्ट डायरेक्टर हैं प्रेमचंद महतो, जो जमुई के हैं, बढ़ारा के। तो एकदम बहुत सारे लोकल टीम को लेके हम लोगों ने काम किया, और वो घर जो आप देखते हैं, जो क्रांति का घर दिखाते हैं फ़िल्म के अंदर, जो दरवाज़ा खुलता है, वो क्रांति जी का एक्चुअल ननिहाल है। तो हमने कहा कि अच्छा है, अगर अच्छा। हमारे एक्टर को ऐसा ननिहाल मिले तो हमें लोकेशंस हर बार आसान हो जाए। बहुत ही सुंदर घर है वो। तो इस तरीके से एक्चुअली सारा मैं बताना चाहूँगी, जब हम लोग हाँ, तो जब हम लोग पिक्चर देख रहे थे, हम लोग पटना में थे उस टाइम, और हम अपनी पूरी फैमिली के साथ देख रहे थे, सुमित के फादर मदर भी थे। जब मूवी देख रहे थे तो जब क्रांति जी उस मूवी में एंटर करते हैं घर में, तो मेरी सास ने यही कहा था कि ज़रूर इनका ये अपना घर ही होगा। तो उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि इनका अपना घर है। देखिए हाँ, ये होता है कुछ पता एक्सपीरियंस नहीं हो उनको ऐसा लगा होगा, और हाँ, हाँ, एक माँ इस तो ये बात को चीज़ समझ जाती है। बोली थी उन्होंने। हुँ। हाँ, हाँ, वही। माँ इस बात को समझ जाती है। तो अगला सवाल मेरा क्रांति जी से ही है। पहले तो मैं यस थोड़ा मैम। ट्रैवल किट्स के बारे में बता दूं कि हाँ, तो मैं बता दूं कि हम लोग एक इमर्सिव एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, और
बेसिकली हमने कंपनी को बैंगलोर में एस्टैब्लिश किया था और स्टार्ट हमने ये सोच कर किया था कि हम बिहार के जगहों को प्रमोट करेंगे, क्योंकि जो दुनिया भर से लोग आते हैं बिहार में, दूसरे स्टेट्स के, बिहार के खुद के मतलब निवासी जो बाहर रहते हैं वो आते हैं, तो हमने ये सोचा था कि उनको अपनी धरोहर के बारे में उनको बताया जाए इस फॉर्म में, ट्रैवल टूरिज्म के फॉर्म में। तो हमने इसलिए शुरू किया था। तो अगला मेरा जो सवाल है वो क्रांति जी से ही है कि जो पिक्चर है उसमें शूटिंग जो आपने दरभंगा, मधुबनी ऐसे इलाकों में किया है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसी क्या 5 चीजें हैं जो आप चाहेंगे कि लोग जब वहां आए तो ये चीजें वो देखें, यूनिक चीजें? कहाँ, सिर्फ दरभंगा में, मधुबनी में, या फिर पूरे बिहार में आप कह रही हैं? आप जो मिथिला मखान की मूवी के अंदर में ही बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो लोग आकर के देख सकते हैं, मतलब मिथिला रीजन में तो स्पेसिफिकली मेरे मातृक जाके देखें, मेरा घर पंचोब जिसका नाम है, जहाँ पे मेरे घर में शूटिंग हुई है, एक तो वो देखें। पर अगर मैं सबसे पहले तो जाके देखें राजनगर, कि कैसे एक जो इतनी कमाल की धरोहर हमारे बिहार के लिए हो सकती थी, उसकी आज क्या हालत है, और वहाँ पे सिर्फ भग्नावशेष है और वहाँ पे कुछ नहीं बचा है। ये देखने के लिए भी वहाँ पे जाएं लोग, कि जब आपकी उदासीनता इस तरह से एक काले बादल का रूप लेती है, तो आपकी अपनी धरोहर जो कभी सुनहरी थी, वहाँ पे सिर्फ खंडहर बच जाता है। तो अपने ज़मीर को जगाने के लिए ज़रूर वहाँ पे जाके देखें कि कैसे हमने क्या हालत की, हमने की, सरकार ने की, लोगों ने वहाँ पे दीवारों पे क्या ए लव्स बी, सी लव्स डी, ऐसा कुछ लिखा, वो दीवारों पे तीर छोड़े, वहाँ पे थूका है, वहाँ पे पान के थक्के हैं। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, राजनगर आप जानती होंगी श्रद्धा जी मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। तो दरभंगा हाँ महाराज हाँ ने उसको बनाया था। हाँ हाँ और आप उस जगह की अगर हालत देखेंगी तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। तो एक तो वो जगह जाके देखें। फिर दरभंगा में श्यामा माँ का मंदिर है, वो जरूर जाके देखें। और हम थोड़े से धार्मिक आदमी हैं तो हम ये मंदिर ज्यादा देखते हैं। फिर वहाँ पे उगना महादेव है एक। अब उगना महादेव क्यों? क्योंकि एक बहुत ही ऐतिहासिक कहानी है उसके पीछे की। विद्यापति जी को, आप ये कहानी शायद नहीं जानती होंगी या जानती होंगी, मुझे पता नहीं, लेकिन जितने भी मिथिला के लोग हैं वो इस कहानी को जानते हैं। तो उगना महादेव है वहाँ पे, वो जाके देखें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लोकल कुजीन खाएं वहाँ पे, चाहे वो दही चूड़ा हो किसी दुकान पे पत्ते में दिया हुआ, या फिर आपको पकौड़े और मुरही और घुगनी हो। इस तरह की छोटी मोटी चीजों में ही जो है, अगर आप देखेंगी, गॉड लाइज इन डिटेलिंग। तो वहां पे डिटेलिंग है हर जगह पे, तो आपको भगवान दिख जाएंगे। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। आई थिंक आपने पिक्चर में भी दिखाई है, जैसे कि एक विद्यापति का नाटक उसमें इनैक्ट किया गया था, तो वो एक चीज है। और मधुबनी झिझिया पेंटिंग, नृत्य होता है, वो झिझिया भी नृत्य एक होता है वहां पे जाके। मैं एक चीज बताता हूँ, जब हम लोकेशन देखने गए थे हम लोग, मुझे अभी भी याद है, हम लोग लोकेशन देखकर जब लौट रहे थे राजनगर का, और वो तो राजनगर से उस लोकेशन से मधुबनी में है, और हम लोग का होटल कुछ 45 मिनट 1 घंटे का होगा। मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे साथ मेरी टीम थी। मैं पूरे रास्ते मैंने किसी से बात नहीं की थी, क्योंकि मैं इतना अपसेट हो गया था वो देख के, जो हालत है उस मॉन्यूमेंट की। और इतनी सुंदर, मैंने उसकी, मेरे पास कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स गूगल पे मिल जाती हैं, राजनगर की पुरानी फोटोग्राफ्स, जब वो अपने उस समय में था, मे बी आई थिंक बिफोर द 1935 अर्थक्वेक्स। उसके पहले जो वो था, क्योंकि मैं राजस्थान में मैं बहुत घूमा हूँ, मुझे लगता है कि वो दरभंगा और मधुबनी का वो जो पूरा सर्किट है, it is nothing less than जोधपुर ऑफ एरिया ऑफ बिहार मेरे हिसाब से। बाकी मिथिला वाले लोग और ज्यादा डीप जानते हैं, क्योंकि दरभंगा में भी आपको वो जो राजघरानों का जो है, वो मैं वहां पे भी गया हूँ, मैंने देखा अंदर काफी सारे लोगों का पर्सनल घर भी है, और बहुत मेंटेन नहीं हो पाया है, जो भी उसके पॉलिटिकल रीजन रहे होंगे, आई डोंट नो दैट। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि दरभंगा और मधुबनी का वो रीजन कुड हैव बिकम आवर ओन जोधपुर एंड जैसलमेर।
और दरभंगा कुड हैव बिकम लाइक पुणे, जिस तरह का पुणे का इतिहास भी है, और अब उन्होंने कितना सुंदर उस शहर को, काफी बर्जियोनिंग सिटी आफ्टर मुंबई महाराष्ट्र का। तो उम्मीद है कि शायद भविष्य में ऐसे लोग आएंगे, ऐसा सोसाइटी होगा जो ऐसे लीडर्स दे पाएगी, जो बिहार से प्रेम करने लगेंगे, जो जैसे क्रांति प्रकाश करता है मिथिला मखान में, तो वैसे लोग चाहिए बिहार के लिए। और जैसे आपके जैसे लोग हैं जो आप बैंगलोर में रह के भी बिहार के लिए कंपनी चला रहे हैं कि लोग घूमें क्योंकि मैं तो बहुत क्लोजली जानता हूँ ट्रैवल बेट्स को, आई हैव मेड थिंग्स, आवा बिहार जैसा वीडियो या दूसरे, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की जरूरत है। कमाल की बात यहाँ पे है ना सर कि चाहे आप हो, चाहे हम हो या ट्रैवल बेट्स हो, तो हम लोग अपने जुनून पे ही काम करते हैं, और बाकी जगहों पे सरकार भी प्रोत्साहन देती है, सरकार भी कहीं ना कहीं आपको एक सहयोग देती है, चाहे वो मौखिक ही दे या किसी भी तरीके से दे। पर हमारे बिहार में एक बड़ी त्रासदी ये है, आप जितना मेरा अपना अनुभव कहता है कि पॉलिटिकल विल जिसको कहते हैं ना, कि जहाँ पे आप वाकई में ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि यार बिहार को आपने एक पटल पे लाके खड़ा कर दिया, वो कभी नहीं होता। तो अपना जुनून है, ये मत पूछिए कि बिहार क्या करेगा आपके लिए, आप बिहारी हैं, आप क्या करेंगे बिहार के लिए वो करते रहिए। तो बहुत अच्छा है, ट्रैवल बेट्स लगे रहिए। मुझे लगता है कि जैसे वो एक डायलॉग था कि जिसमें वो बोलते हैं कि भगवान का इंतजार मत करिए, क्या पता भगवान ही आपके इंतजार में बैठे। तो हाँ सरकार के लिए मुझे वही लगता है, सरकार का इंतजार मत करिए, क्या पता सरकार ही आपका इंतजार में बैठे, क्योंकि सरकार कुछ है नहीं, सरकार हम ही है। और सरकार में जो लोग ब्यूरोक्रेट्स बने हों, आईएएस हो, चाहे छोटा बाबू, बड़ा बाबू, नेता, मंत्री, और जितने लोग हैं, दे आर पीपल, they have their own limitations, own advantages and disadvantages. It's not that कि हर आदमी जो मंत्री और मुख्यमंत्री या नेता या एमएलए या एमपी या आईएएस और सेक्रेटरी बन जाते हैं, उनको सब पता है। It's not that. मैं जानता हूँ, I have interacted with lot of people, including this CM, the deputy CM previous. I have met lot of people. अच्छे लोगों से मैं मिला हूँ, बड़े लीडर से। इंटेंशन अच्छा हो सकता है काम करने का, लेकिन विजन एक अलग चीज है। दैट इज द थिंग कि आपका पैर बहुत मजबूत है, लेकिन क्या आप चलने को तैयार है? और अगर आपको चलना है तो किस दिशा में चलना है, अगर आपको वही नहीं पता है, रेस हो रहा है इधर से उधर और आप दौड़ रहे हैं दूसरी दिशा में बहुत तेजी से, और आपको लग रहा है कि मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ। तो विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने एक और लाइव में कहा था कि बिहार से प्रेम करने वाले लोग चाहिए। आप प्रेम करना शुरू करें, बाकी सब आपको दिखने लगेगा कि कहाँ क्या कमियां हैं। हम अपनी किसी चीज को, जरूरत को साधने के लिए बिहार के बारे में ना सोचें। हम पहले उस जगह से पहले इश्क तो हो, तब चीजें शायद ठीक हो जाएंगी। तो हम हमें लोग सर थोड़े इश्क, हमें इश्क वो पीछे मुड़ के देखने वाला होता है, चले गए आगे और फिर पीछे मुड़ के देखे, अरे यार ओह, बस इतना इश्क होता है और फिर निकल लेते हैं। और मुझे और लगता है आपने जहां तक विजन की बात की, तो मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि ये कैसा विजन था कि आप, मुझे नहीं पता किसकी प्लानिंग होगी, पर मुझे इस बात में कोई मुझे समझाया आगे कि ये किस तरह का विजन हो सकता है कि जहाँ पे आपके पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी बन सकती थी कि आप शहर के बाहर अगर म्यूजियम बनाते तो वहां पे कितने लोगों को कितना कुछ बिजनेस वहां पे मिलता है, एक गांव का गांव बस जाता। और जो आपके अपनी जमीन थी शहर के अंदर, जो एकदम, उसमें कुछ और भी हो सकता था भाई, बहुत सारी जगहों पे आईटी पार्क बनता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं, पर एक ऐसा विजन था कि आपको उस विजन ने कंपेल कर दिया कि आप कुछ 150 करोड़ रुपए देके या कुछ 200 के आसपास उसकी लागत है, और आप म्यूजियम बनाते हैं जहां पे फुटफॉल नहीं है, लोग नहीं जाते हैं उतने ज्यादा, वो लागत कहाँ से वापस आएगी? तो हम किस तरह का विजन है? इतना ज्यादा लगे हुए हैं इतिहास संभालने में कि वर्तमान की चिंता शायद बहुत कम हो रही है। लेकिन अब वो बातें थोड़ी पॉलिटिकल हो जाएंगी। और नीतू जुड़ रही हैं, और अरे वाह, नीतू, हेलो हाय नीतू जान, जी। हेलो नीतू। हाय श्रद्धा राइट? आई एम सॉरी, मैं अभी ट्रेनिंग करके आई हूँ। वो दिख रहा है, बहुत सारा हाँ? योग किया आपने। हाँ, बहुत दिख सारा रहा योग है। किया मैंने, और बहुत खुशी है कि ट्रैवल बेस हमारे साथ इतने सालों से जुड़ा हुआ है।
सो बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड द धन्यवाद फैक्ट। आप हम आई एम सॉरी, आवाज कट रही थोड़ी सी। श्रद्धा सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें हमारे लिए निकालने के लिए। थैंक यू। अभी नितिन अभी तो थोड़ा अभी सा हम लोग पहले बोला, आई एम सॉरी, क्या हम लोग अभी डिस्कस ही कर रहे थे ट्रैवल पे, बिहार के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ऐसे भी मैं तो- बहुत ट्रैवल करती रहती हूँ, तो अच्छी बात है कि हमारे साथ ट्रैवल बेट्स है। नहीं, ट्रैवल वेट्स का अच्छा चीज क्या है कि जैसे आप पटना एयरपोर्ट से निकलिए और गाड़ी मिल जाएगा आपको, गया में या जहाँ पे आपको बुकिंग चाहिए वो मिल जाएंगी। तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जैसा है, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है व्हेन आई वाज शूटिंग बोध गया, तो पटना एयरपोर्ट पे ही मुझे फोन आ गया था, और फिर वहां से फिर बोध गया गए, वहां पे बुकिंग था, वहां रुके और फिर वापस आई केम बैक टू पटना। तो मेरे लिए काफी कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम बिहार घूमने जाते हैं तो वहाँ पे गाड़ी बुक करो, फिर वहां पे होटल बुक करो, फिर वहां लोकल घूमने के लिए कुछ करो। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी सो अंडर वन रूफ आई थिंक दिस इज वेरी गुड। सो क्रांति और हम तो एक्सपीरियंस नहीं किए ये, तो हम लोगों को तो करना पड़ेगा क्रांति, राइट? जाना चाहिए रे, एकदम एकदम। हम लोग के साथ तो करना ही पड़ेगा ये, तो हम तीनों को ले Very चलना पड़ेगा ट्रैवल बेट्स को। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल वेलकम। और पटना में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम दिखाना चाहते हैं लोगों को। बिल्कुल आप आएंगे तो मैं पूरा हिस्ट्री और सब कुछ गाइड वगैरह सब कुछ आपके लिए रेडी रखूंगी। इतना गाइड का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग पैदा होके वहीं बड़े हुए हैं तो लेकिन ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी दैट ट्रैवल बेट्स हम लोग को सब घुमाएगा। वी विल वेट फॉर इट। तो तुम लोग फिल्म देखे श्रद्धा, तुम लोग मिथिला मकान? हाँ, मिथिला मकान देखा, बहुत ही कैसा अच्छी लगा? पिक्चर है और बहुत ही अच्छा लगा मैं। और स्पेशली मैं तो कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी आप लोगों को। काफी अच्छी मूवी बनाई है आपने और हमारे लैंग्वेज में बनाई है, वो सबसे बड़ी बात है। और एक्टिंग तो मतलब बहुत ही अच्छी की है क्रांति, वो तो करते ही हैं, बट इस अरे मूवी में तो लेकिन मुझे अगर स्पेशली बहुत अच्छी लगी उनकी एक्टिंग। हाँ गली यहाँ के भाषा से क्रांति कहीं is- मैथिलियों में गप हो जाए। हाँ सॉरी नीतू जी, कुछ So कहना। I'm saying Kranti is a very good actor, but apart from that, मतलब इनका टीम नितिन और क्रांति का भी बहुत अच्छा, हर फिल्म में वो लोग साथ में काम करते हैं, तो ग्रेट परफॉर्मेंस होता है। एंड वैसे भी आज का दिन थोड़ा सा दुखद भी था किशन जी के बारे में सुन के, तो यू नो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ मिथिला मकान में किशन जी का भी बहुत बड़ा क्रेडिट है। हाँ, ठीक है, उनके बारे में जानकर मेरे को भागना पड़ेगा, लेकिन आई विश यू लक एंड आई रियली वांट कि आप हमारे बेजोड़ के साथ ऐसे एसोसिएटेड रहे। क्या इस बार भी आप लोग आ रहे हैं वो नितिन छठ वीडियो में आते थे? के ऊपर बात करेंगे हम। अच्छा, नहीं तो ट्रैवल बेट्स के बिना तो इनकम्प्लीट सा फील होगा। यू हैव टू कम, यू शुड बी देयर। तो आई होप यू आर देयर। ठीक है, तो हम तो चलते हैं, भागना है थोड़ा सा, लेकिन आई वांटेड टू कम एंड विश यू गाइस एंड थैंक यू गाइस कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और ऐसे जुड़े रहिए। थैंक यू। बिहार को ऐसे बढ़ाते रहिए आप। थैंक यू। ओके श्रद्धा, थैंक यू। बाय क्रांति। बाय थैंक यू। ओके Okay, so I think in this session और काफी सबसे अच्छा लगा। मैं जरूर ये कहना discuss चाहूंगा कि कर- ट्रैवल बेट्स वाले जो करते हैं वो जरूर लोगों के सामने आना चाहिए। तो आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं तो भाई यकीन मानिए कि आपको घर का ही अनुभव प्राप्त होगा इनके माध्यम से। तो आप लोग जरूर इनका जो पूरा स्टार्टअप कहूंगा मैं इसको, इनकी सेवा का आप फायदा उठाएं और आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि यार घर के लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो मेरा बहुत धन्यवाद है ट्रैवल बेट्स को कि वहां से भी रह के बिहार के बारे में सुन और बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। और हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि सिर्फ जुड़ाव जो है वो हमसे ही नहीं, हमारी आत्मा से भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच श्रद्धा जी। और थैंक यू नितिन जी, थैंक यू क्रांति प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आगे भी हम लोग जुड़े थैंक यू जी जी।
थैंक यू क्रांति सर। जरूर।